नमस्कार दोस्तों। अज्ञात क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अज्ञात आप सभी अज्ञात लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड में आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ उत्तरी भारत में हीट वेव अलर्ट। जो हीट वेव अलर्ट है वो उत्तरी भारत के लिए जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, इन सब के लिए क्या है, एक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम जो भारतीय मौसम विभाग है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। क्या है इसके निर्देश, हीट वेव अलर्ट क्या है, क्या रखनी चाहिए, इससे सावधानियाँ, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 5 दिन का हीट वेव अलर्ट है तो जारी किया है। दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हर एक बंदे तक, हर एक पर्सन तक ये बात पहुंच सके कि क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और ज़्यादा बाहर जाने से बचें, गर्मी में घर पे ही रहें, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखें। उत्तर भारत के क्षेत्रों में भीषण गर्मी से हीट वेव अलर्ट जारी किया है। किसने दिया है दोस्तों? जो भारतीय मौसम विभाग है उसने ये क्या किया दोस्तों, जारी किया है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में अत्यधिक भीषण गर्मी के कारण जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने 5 दिनों के लिए क्या किया दोस्तों, हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 5 दिन तक लोग क्या करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें तो ही ठीक है। ये किसका कहना है दोस्तों? भारतीय मौसम विभाग है उसका कहना है। और वो आपको पता है ऐसे हवा में बातें करता नहीं है। अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो कोई लॉजिक है तो इनको ज़रूर फॉलो करें। जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, इनको ज़रूर फॉलो करें। उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति देख लीजिए दोस्तों। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी राजस्थान के जो अधिकांश हिस्से में तापमान है वो 44 से क्या है दोस्तों, ऊपर चला गया है। 44 से क्या हो गया है, अधिक हो गया है। और दिल्ली के हिस्से में अगर देखा जाए तो 47 डिग्री से भी ऊपर का क्या है दोस्तों, तापमान पहुंच चुका है। और अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली आजकल जो थार है, थार से भी क्या है, ऊपर के तापमान पे अब जा रहा है दिल्ली का तापमान थार से भी। जिसके कारण इन्होंने बताए हैं कि यहाँ पे अधिक क्या है दोस्तों, क्या है, पोल्यूशन। जो एयर कंडीशनर है बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं दिल्ली में। आपको पता है हर एक ज़रूरतमंद जो है उसके पास तो होना ही चाहिए, लेकिन हर एक घर में 10-10 एयर कंडीशनर चलते हैं तो अब देख लो तापमान तो होगा ही। और राजस्थान का अगर बात करें तो राजस्थान का 44 से 47 डिग्री तक है तापमान। किसने बताया दोस्तों? भारतीय मौसम विभाग ने। और गुजरात का और उत्तर प्रदेश का भी जो इन्होंने बताया कि 33 से 43 है गुजरात का, और उत्तर प्रदेश का क्या दोस्तों, 45 से 47। क्या होता है हीट वेव? हीट वेव क्या होती है, किसे कहते हैं हीट वेव, और भारत में इसकी क्या स्थिति है? तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति के कारण गंभीर हीट वेव की स्थिति में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो थार से आती है जो हवाएं वो चल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी राजस्थान से क्या चल रही है, दिल्ली की ओर जो हवाएं चल रही है उसके लिए वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए जो भारतीय मौसम विभाग ने यह बताया है कि यहाँ से जो 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलती है वो क्या है, बहुत ही क्या है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कमज़ोर लोगों के लिए क्या हो सकती है दोस्तों, अत्यधिक देखभाल के लिए उन्होंने क्या कहा, आग्रह किया कि कमज़ोर लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उनकी क्या करें, देखभाल। कमज़ोर का मतलब जो शिशु है, जो बुजुर्ग है और जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, उन व्यक्तियों का क्या रखें दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखें। हीटवेव रेड अलर्ट का क्या अर्थ होता है? जब दो से अधिक दिन जो जो दिन में, जो समय में जो उच्च तापमान रहता है, 2 या 2 से अधिक दिन में अगर उच्च तापमान रहने लग जाए तो उसको नोट किया जाता है और फिर उस जगह पे क्या होता है दोस्तों, हीट वेव जारी किया जाता है। ये सभी उम्र के लोगों के लिए हीट स्ट्रोक हीट स्ट्रोक और बीमारी को अत्यधिक जोखिम में डालने के लिए चेतावनी दी जाती है। सभी लोगों के, सभी उम्र के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये हीट स्ट्रोक आया हुआ है, बहुत ही तेज़ गर्मी है, इस कारण आप बाहर ना निकले, वरना आपकी बीमारी भी है, जो जोखिम भरी बीमारी हैं उसमें आपको और क्या रहना चाहिए, हीट वेव के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। इन सब बातों को क्या बोलता है, बताया जाता है। हीट वेव की सीमाएं क्या होती है, क्या होता है हीट वेव, क्या कौन से मानक है, कौन से तत्व है जिनके द्वारा निर्धारित होते हैं कि हीट वेव क्या होती है? अगर बात करें सामान्य हीट वेव की, सामान्य हीट वेव में कम से कम जो 45 डिग्री जो तापमान है उसका विचलन होता रहना चाहिए। जैसे आज 40 है तो कल 44 है, फिर 40-44, इसे बोलते हैं
अगर 4.5-5 डिग्री बढ़ती है तो इसे बोलते हैं दोस्तों सामान्य हीट वेव। अगर गंभीर हीट वेव में अगर 6.4 डिग्री से तापमान अगर क्या है दोस्तों अप होता है प्रतिदिन, तो इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, गंभीर हीट वेव। और जिसमें क्या होती है, जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता दोस्तों वो हो जाती है कम, वो 15 से 57% है जो प्रतिदिन हो जाती है। और मैदानी इलाकों में अगर तापमान 40 डिग्री से अधिक हो, तटीय इलाकों में 37 डिग्री से, और पहाड़ी इलाकों में अगर 30 डिग्री से तापमान अधिक होता है तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हीट वेव। किसके द्वारा, हीट वेव। कौन प्रभाषित करता है इसको, इसको जो भारतीय मौसम विभाग है जो वो इसको प्रभाषित करता है। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों, तो गर्मी के संपर्क में आने से बचें। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौसम विभाग कह रहा है, तो मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठंडक यहाँ घरों में ही रहें, और कार्बोनेटेड जो शीतल पेय है जैसे शराब है, चाय है, कॉफ़ी है, इनका सेवन करने से क्या दोस्तों बचें, क्या बचें। तो मैं अभी जैसे लिख रहा था तो कोई लोग कह रहे थे सर बियर पी सकते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, घर पे रहना है। घर पे रहने से क्या है, सावधानी बरतो, और इस हीट वेव से क्या है, अपने आप को और परिवार के बंदों को क्या करो, सुरक्षित करो। हीट वेव के प्रमुख कारण है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण है उसका क्या है, मनुष्य। क्या है, मनुष्य। अगर धरती पे नहीं होता तो ये हीट वेव भी नहीं आती। तो जो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, संसाधनों का अति दोहन कर रहा है, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसका भी ज़्यादा उपयोग कर रहा है, फ्यूल ज़्यादा बाल रहा है, बिजली ज़्यादा, एयर कंडीशनर ज़्यादा चला रहा है, पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। तो इन सब का कारण क्या है दोस्तों, मनुष्य है। क्या है दोस्तों, मनुष्य है। तो मनुष्य अगर सुधर जाए तो ये सब जो परिस्थिति की जो सभी चीज़ें हैं वो क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए। शुष्क और जो गर्म पछुआ हवाएं जो पूर्व से आ रही है, शुष्क और गर्म हवाएं, जिसमें क्या है, आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं है, आर्द्रता बिल्कुल भी, नमी बिल्कुल भी नहीं है, और जो पछुआ हवाएं चल रही है वो इसके कारण पहली तो उत्तरदायी है। नंबर 2, जो अपना ये राजस्थान और जो ये उत्तरी भारत का जो बेल्ट है, आपको पता है कि अब जो सूर्य है वो कहाँ है दोस्तों, सूर्य है कर्क रेखा के ऊपर। कहाँ दोस्तों, 23.5 डिग्री और 30 मिनट, और 30 मिनट जो कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, कौन सी रेखा देखो, कर्क रेखा, इसके ऊपर क्या है दोस्तों, सूर्य। ये जैसे उत्तरी भाग में क्या है, कर्क रेखा के ऊपर क्या है, सूर्य है। तो सूर्य है तो यहाँ क्या होगी, सीधी धूप पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सीधी धूप पड़ेगी, जिसके कारण क्या है, ये हीट वेव उत्पन्न होती है। नमी की कमी है, इसी कारण गर्मी बहुत ज़्यादा है। उच्च कंक्रीटीकरण का मतलब जो पहाड़ी इलाका है, जो कंक्रीट बोलते हैं जिनको पहाड़ी इलाका है और है, तो उसमें क्या है, तापमान बहुत ही ज़्यादा उच्च है। हरित क्षेत्रों की क्या है, अनुपस्थिति है। आपको पता है पेड़ लगा के कोई भी क्या है, खुश नहीं है। और घर पे लकड़ी सबको क्या चाहिए, बेड वगैरह और जो गेट वगैरह सबको चाहिए सागवान के, और पेड़ लगा के कोई भी खुश नहीं है। जल निकाय की अनुपस्थिति है। अधिक ठोस संरचना है। आपको पता है ठोस संरचना का मतलब कि यहाँ क्या है दोस्तों, जैसे रेतीला एरिया है और है, तो उस कारण क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है, हीट वेव उत्पन्न हो रही है। घनी आबादी है तो संसाधन भी ज़्यादा क्या उपयोग हो रहे हैं, इसी कारण क्या हो रहा है दोस्तों, तीव्र हीट वेव हो रहा है। और जो शहरीकरण है वो ज़्यादा हो रहा है, तो शहरों में क्या है दोस्तों, गर्मी क्या है, ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि गाँव में तो पेड़ पौधे फसलें हैं, तो इस कारण क्या है, गर्मी थोड़ी कम है। लेकिन शहरों में क्या है, पेड़ पौधे भी नहीं है, और संसाधन जो साधन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में निकल रही है। फ्रिज चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चल रही है, मैंने आपको बता दिया, एसी चल रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, तीव्र क्या है दोस्तों, हीट वेव उत्पन्न हो रहा है। क्या करें, हाइड्रेट रहने के लिए क्या करें दोस्तों, ये भी मौसम विभाग ने निर्देश जारी किए कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ओआरएस का जो घोल है वो बनाकर घर पे ही सेवन करें, उसका लस्सी पिए। तुरानी क्या होता है दोस्तों, चावल का पानी, जो चावल होते हैं उनको भिगो के रख दो और उसका पानी पियो, ये बोलते हैं तुरानी। नींबू पानी पिए और छाछ पिए। और ढीले कपड़े, हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, बाहर निकले तो चश्मा लगाएं, टोपी आदि से मुंह वगैरह सब कुछ ढक के निकलें। ये सब निर्देश जारी किए हैं किसने, भारतीय मौसम विभाग ने। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, लास्ट में ये भी उन्होंने लिखा है कि अगर आपको जान प्यारी है अपनी, तो इन सब चीज़ों को क्या करें दोस्तों, फॉलो करें। अगर नहीं प्यारी है तो जैसे आपकी मर्जी है वैसे घूमते रहें। लेकिन बच्चों को, बुजुर्गों को और जो भी बीमारी से ग्रसित आदमी है, उनको प्लीज़ निवेदन है आप सभी के कि आप उनका ध्यान रखें। और हीट वेव में जो उन्होंने टाइम भी दिया है दोस्तों, उन्होंने क्या दिया दोस्तों, एक टाइम दिया है जिसमें कहा है कि 12 से 5 बजे तक क्या है, इसका जो सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। इस टाइम में उनको बाहर ना निकाले। जय हिंद, जय भारत। अजय
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। आज ये चर्चा में थी, आज इसके लिए एक एडिटोरियल का बहुत बड़ा पेज भी आया, जिसके बाद मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, और ऐसी नई नई वीडियो जो करंट के इशू के रिलेटेड होती है उनको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हिंद।